संतोष वेद पाठक और वीर नाइक, इन दोनों का सवाल है कि कुछ लोग यीशु का, जीसस क्राइस्ट का नाम लेकर लोगों को ठगते हैं। दावा करते हैं कि यीशु की प्रार्थना करने के कारण अंधा जो है वो देखने लगेगा, लंगड़ा जो है वो चलने लगेगा, गूंगा जो है वो बोलने लगेगा। तो ये जो ठगी चलती है उसके खिलाफ आपने कभी कोई काम किया क्या? देखिए, मेरा जो संगठन है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, इस समिति में मैक्सिमम लोग जो है काम करने वाले, ज़्यादातर यानी मोर देन 95% लोग, ये तो सभी हिंदू लोग हैं। मेरे पूरे संगठन में 2-4 क्रिश्चियन लोग हैं इतने सालों में, और 10-1 लोग मुस्लिम लोग हैं। मेजॉरिटी लोग तो हिंदू ही है। अंधविश्वास का जो क्षेत्र हमारे देश में है उसमें मैक्सिमम ठगे जाने वाले जो लोग हैं उनमें भी हिंदुओं का प्रमाण सबसे ज़्यादा है, और ठगने वाले जो लोग हैं उनमें भी हिंदुओं का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब हम समाज में काम करते हैं तब ये तय नहीं कर सकते कि हम केवल हिंदुओं के लिए काम करेंगे, हिंदुओं तक ही अपने काम को मर्यादित रखेंगे। इसलिए जब जब सामने ऐसे कोई सवाल आते हैं तब तक वो हमें हैंडल करने पड़ते हैं। नागपुर में 5 पादरी, यानी जिनको हम धर्मोपदेशक कहते हैं, फादर्स कहते हैं, जिनमें एक सतीश रायबुर्डे नाम का भारत का था और बाकी के 4 फॉरेनर्स थे। ये चंगाई सभा इसको हिंदी में कहते हैं, उसके लिए आए थे। ये फेथ हीलिंग की प्रक्रिया है। वही यीशु का नाम लेकर प्रार्थना के लिए आओ, अंधा जो है वो देखने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, बहरा बोलने लगेगा। हमारे उमेश बाबू चौबे जो मेरे संगठन के कार्याध्यक्ष हैं, और हरीश देशमुख, बाकी हमारे सब कार्यकर्ता लोग, इन्होंने मोर्चा निकाला। मोर्चे में गांव के, नागपुर के कई अंधे, लंगड़े, लूले, इनको सम्मिलित किया, प्रार्थना स्थल पर ले गए और वहाँ उनके सामने इनको ठीक कर कर बताओ आह्वान दिया। और साथ में ही ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954, ये केंद्र का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कायदा है, कानून है। उसके आधार पर इस रंग का कोई भी चमत्कारिक दावा करना यह कानूनन अपराध है। इस आधार पर केस दायर किया, FIR रजिस्टर किया। अभी क्रिश्चियन लोगों पर इस ढंग की एक्शन लेने के लिए पुलिस तो डरना स्वाभाविक है, धार्मिक बात है, लेकिन हमारे आंदोलन के कारण उन्होंने FIR दाखिल किया। और पहली बार ऐसा हुआ कि ये 5 के 5 पादरियों को अरेस्ट हुए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसलिए उनको अरेस्ट हुई। तब ये जो 4 फॉरेनर्स थे वो पूछ रहे थे कि हम पूरे दुनिया में घूमते हैं, अलग अलग देशों में आज तक ये प्रोग्राम करते आए हैं, ऐसा कैसा कोई कानून हो सकता है और हमें अरेस्ट हो सकती है? तो उनको हमने अरेस्ट करवाया। दूसरा एक बड़ा उदाहरण है, वो मुंबई का है। मुंबई में मॉरिस सेरुल्लो नाम का एक ऐसे ही मिशनरी आया था। सेम दावे, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है। शिवाजी पार्क में ये सब प्रोग्राम हो रहा था। हमें पता चला, हम पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाने के बाद में ध्यान में आया कि यहाँ पे करीबन 10-1 हज़ार लोग इकट्ठा होने वाले हैं। पुलिस कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थी। मैंने उनको सीधे सीधे कानून ठीक ढंग से समझाया, आपको एक्शन लेनी चाहिए, ये कहा, बातें हुई। उन्होंने मुझसे आश्वासन लिया कि ठीक है, जो भी कानूनन संभव है उसके लिए हमें जो करना है हम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप कोई गड़बड़ी नहीं करोगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तब मुझसे दाभोलकर का संगठन अलग हो चुका था।
मेरे ही हाथ में ट्रेंड हुए कुछ कार्यकर्ता उस संगठन में उधर से दाभोलकर जी की ओर से काम कर रहे थे। दाभोलकर जी भी मेरे संगठन में थे 2 साल तक। तो उन लोगों को शायद ऐसा लगा कि नहीं, हमने मोर्चा वोर्चा निकालना चाहिए। अब हम भी पहले मोर्चा निकालते थे, उनको लगा मोर्चा निकालना जरूरी है। अब पुलिस को तो मैंने आश्वासन दे दिया था कि हम ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं, आपको कानूनन जो करना है उसे करना है। तो जब वो इंस्पेक्टर ने देखा, अब उन बेचारे को क्या मालूम है कि ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति श्याम मानव की अलग समिति है, ये डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की अलग समिति है, ये तो मालूम नहीं था। वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति देखा, इंस्पेक्टर महोदय को इतना गुस्सा आया, कितने 10,000 लोग इकट्ठा हुए, धार्मिक बाब है और उसमें ये कुछ तो भी नारेबाजी कर रहे हैं, फलक लेकर आए हैं। उन्होंने बहुत पीटा। यानी ये जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के कार्यकर्ता थे उनको पीटा। मेरे अक्खे जीवन में पुलिस ने हम लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई कभी नहीं की है, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। सामाजिक काम में भी कभी झूठ नहीं बोलता, पुलिस से भी झूठ नहीं बोलता। मुझे अगर मोर्चा निकालना रहता तो मैं मुंह पर कहता कि मैं निकालूंगा। उनको लगा मैं झूठ बोला हूं, उनको गुस्सा आया था। जैसे ही मुझे पता चला, क्योंकि मेरे प्रकाशक है अरविंद पाटकर, उनके 2 जो किताबों का काम करने वाले लड़के थे वो भी गए थे मोर्चे में। उनको मालूम ही नहीं कि ये मानव साहब का मोर्चा नहीं है, उत्साह से चले गए, उनको भी पीटा। उसमें से एक के तो 1 महीना भर हॉस्पिटल में रहना पड़ा, काफ़ी खर्चा भी हुआ, वो पाटकर साहब को उठाना पड़ा। तो इस कारण मुझे पता चला कि ऐसा कुछ तो भी हुआ है। मैं इंस्पेक्टर से मिलने गया। इंस्पेक्टर बोले आपने हमको ठगा। मैंने बिल्कुल नहीं ठगा, मेरा एक भी कार्यकर्ता वहाँ पर नहीं था। आपने कम से कम पूछना तो चाहिए था। आपको मैंने नहीं ठगा है। अब मैं क्या करूं, दूसरे संगठन के लोगों के पर तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। और मैं मोर्चा निकालता तो आप कभी हिम्मत भी नहीं करते इस ढंग की एक्शन लेने की, क्योंकि मैं इसी ढंग से काम करता हूं। लेकिन आपने कर दिया जो कर दिया, अभी मैं क्या कर सकता हूं उसके बारे में। लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हो। जब उनके ध्यान में आया कि मैंने उनको नहीं ठगा है, फिर उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर कहा कि सर हम पर बहुत दबाव है। क्या ये आपका नागपुर नहीं है, ये मुंबई है। मुंबई में सभी गृह मंत्री से लोग बैठे रहते हैं और डायरेक्ट गृह मंत्री से हम पर दबाव है। मुझे खुद कमिश्नर साहब का फोन आया था कि गृह मंत्री का बहुत दबाव है, कोई एक्शन मत लो। इसलिए सर हम पुलिस की ओर से तो कोई एक्शन होने वाली नहीं है, मान लीजिए, और आपके पास अभी 2 दिन का समय है। तुरंत मेरे ध्यान में आ गया। अब उसको विश्वास हुआ इस इंस्पेक्टर को, इसलिए उसने डायरेक्टली मुझे कह दिया क्या फैक्ट है वो। अब हमारे पास कोई साधन नहीं है, पैसे नहीं हैं, इस अवस्था में दौड़ धूप कर रहे हैं। मेरे एक मित्र लॉ के थे, उन्होंने मुझे सुझाया कि भाई ऐसा ऐसा एक लड़का है जो हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता है, उसके पिताजी बहुत बड़े वकील है, वो शायद तुम्हें मदद करे। मेरी पहले पहचान नहीं, कुछ नहीं, मैं जाकर उनको पकड़ा। वो थोड़े एक्टिव थे, उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। फिर हमने वहीं के वहीं तैयार की अर्जी हाईकोर्ट को देने के लिए। तब तक हाईकोर्ट का समय खत्म हो रहा था। खत्म होते होते हाईकोर्ट के जज उठ रहे हैं और ये जाकर खड़ा हो गया और कहने लग गया। हाईकोर्ट के जज बैठे, उन्होंने अलाउ किया। अलाउ करने के बाद मैं सुना, फिर कहा कल जजमेंट देंगे। फिर मैंने बोला मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, कल आखिरी का दिन है, कल आपका जजमेंट आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए आज जजमेंट आएगा तो कल का दिन रुकेगा। फिर उन्होंने पुलिस को एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ये कानून के अनुसार एक्शन होनी चाहिए, यहाँ पर कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं, पुलिस का कर्तव्य है, पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लो, ऐसा ऑर्डर हाईकोर्ट की ओर से दिया। जैसे ही हाईकोर्ट का ऑर्डर आया, हम लेकर सीधा पुलिस कमिश्नर गए। पुलिस कमिश्नर ने हमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर की तरफ भेज दिया। वो थे मुस्लिम, आगे चलकर वो मुंबई के कमिश्नर बने। उनका और मेरा झगड़ा आधे घंटे तक चलता रहा। वो एकदम से चिढ़ गए, तुम लोग दूसरे धर्मों पर वगैरह, मेरा धर्म निकाल डाला उन्होंने। मैंने कहा साहब आपको मालूम नहीं तो क्यों कहते हो, मैंने आज तक सैकड़ों
मैंने व्यक्तिशः सैकड़ों बाबाओं को एक्सपोज किया है, मांत्रिकों को एक्सपोज किया है, पूरे महाराष्ट्र में किया है, और उनमें क्रिश्चियन बहुत कम थे, मुस्लिम बहुत कम थे, 10% थे। 90% तो हिंदुओं को एक्सपोज किया है। और आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो कि दूसरे के धर्मों पर ये करते हो वो करते हो। हमारा आधा घंटा झगड़ा चलता रहा। अब देखिए, जो कमिश्नर मेरे साथ आधा घंटा झगड़ा कर रहे हैं वो क्या एक्शन लेंगे, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर था। परिणाम ऐसा हुआ कि जो भी गड़बड़े हुई सब, उसके बाद में बहुत दौड़ धूप हुई, ये हुआ वो हुआ, तब तक तो उस दिन का प्रोग्राम खत्म हो चुका था मौर्य सिरिलो का। अब हमको डर था कि तीसरे दिन का कार्यक्रम जो है उसका होने वाला है, नहीं होने वाला है। फिर पता चला कि तीसरे दिन का प्रोग्राम उनका रद्द किया गया। उसी रात को पुलिस ने खुद उनको एरोप्लेन पे बिठाकर देश के बाहर भेज दिया। बाद में केस दाखिल की। अब वो अमेरिकन आदमी था, अमेरिका में जाकर कहाँ केस लागू करेंगे, उसको भेज दिया, लेकिन तीसरा दिन नहीं हुआ। ये 2 बड़ी केसेस है, बाकी छुटपुट केसेस तो हमने काफ़ी की है। जहाँ भी इस ढंग का हमारे ध्यान में आता है, हमारे कार्यकर्ताओं के ध्यान में आता है, ऑलरेडी कानून है, जादू टोना विरोधी कानून अब बना है 2013 में, उसके तो डायरेक्टली कलम लागू होते हैं। उसमें जो हैं अनुसूची में, शेड्यूल में सेकंड, चमत्कार का प्रयोग अगर कोई प्रदर्शित कर कर, उसका प्रचार प्रसार कर कर अगर उससे पैसे प्राप्त करता है तो कानूनन अपराध है। तो ये भाई अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, ये दावा करना इटसेल्फ चमत्कार का दावा है। इसलिए डायरेक्टली ये कानून लागू होता है अभी। और ये कानून की खासियत ऐसी है कि ये कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है, और इसमें शिक्षा बहुत कड़ी है। कम से कम 6 माह कारावास की शिक्षा है, तो 7 साल तक की कारावास की शिक्षा है, जो कि ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट में नहीं है। केवल दंड देकर, 100 रुपये दंड देकर भी यानी कोर्ट उनको छोड़ सकता है। ये कानून बहुत कड़ा है, 2013 का जादू टोना विरोधी कानून जिसको हम कहते हैं। तो इसलिए अगर कोई इस ढंग का दावा करता हो तो आप सीधा पुलिस स्टेशन जाइए, पुलिस स्टेशन में इस ढंग का एफआईआर दाखिल करने का प्रयास कीजिए। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत और जादू टोना विरोधी कानून के तहत भी एफआईआर दाखिल करने की कोशिश कीजिए। अगर किसी कारणवश कोई पुलिस अधिकारी ये करने को तैयार नहीं होता हो तो फिर मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, मेरे संगठन के साथ आप कांटेक्ट कीजिए, आपको पूरी मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।